अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। कवि श्याम नारायण पांडे जी की कविता हल्दी घाटी से। इससे पहले कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। आप सबसे पहले संकेत डालेंगे, मेवाड़ केसरी देख रहा, और डाट डाट करके मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसके बाद व्याख्या देखिए। मेवाड़ केसरी देख रहा। कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि हल्दी घाटी की युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, ना केवल रण का तमाशा था, केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण। वे दौड़ दौड़ करके इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वे मान सिंह के रक्त के प्यासे हों। वह मान सिंह के रक्त के प्यासे रहे हों। अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपास होकर टूट पड़े थे। आगे देखिए। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। राणा प्रताप चढ़कर चेतक पर। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर चढ़ करके अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लेकर साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ धमका हो। महामृत्यु को साथ ले, महामृत्यु महाकाल को युद्ध भूमि में लेकर आ धमके हों। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मानसिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मानसिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। इसके बाद यहाँ तक काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में रस, वीर, शैली, ओजपूर्ण, छंद, मुक्तक, तुकांत और अलंकार में श्लेष, अतिशयोक्ति, पुनःप्रकाश, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है। भाषा खड़ी बोली है। इसके बाद आगे देखिए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, दुगने तिगुने उत्साह भरे। कितने? दुगने तिगुने उत्साह भरे। यहाँ तक तो आप सबसे पहले संकेत डाल लीजिए, चढ़ चेतक डॉट डॉट उत्साह भरे तक। इसके बाद संदर्भ वही है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में आप लिखिए, उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चढ़ चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि युद्ध करते हुए राणा के अंदर असीम साहस दिखाई पड़ रहा था। वे ऐसे पराक्रमी वीर थे जो शत्रु सेना के सिर काट कर अपनी युवावस्था होने की, अपनी जवान होने की सफलता प्राप्त कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देखकर सेना नायक राणा के भी रण देख चाह भरे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देखकर और भी उत्साहित होते हैं और युद्ध करते हैं। वे राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दुगने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। उत्साह भरे। यहाँ तक पूर्ण हुआ। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य में आप रस, वीर, गुण, ओज, छंद, मुक्त, तुकांत और अलंकार में श्लेष है, अतिशयोक्त, पुनरुक्त, प्रकाश है और शैली ओजपूर्ण है। इसके बाद क्षण मार दिया कर कोणे से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषल हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। यहाँ तक सबसे पहले संकेत डाल लीजिए आप, क्षण भर से डॉट पसार बढ़ी तक। इसके बाद आप लिखिए, संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या डालिए। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के रण कौशल को देखकर कवि चकित है। कवि का कहना है, राणा प्रताप इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि वह कहीं पर शत्रु की सेना पर घोड़े से हमला करते थे, कभी वो घोड़े से हमला करते थे तो कहीं पर घोड़े से उतर करके युद्ध करते थे। उनका घोड़ा से कहीं पर उतर करके और कहीं पर चढ़ करके युद्ध करना देखते ही बनता था। राणा आगे कब कहते हैं, राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु की सेना पर जिस प्रकार हमला कर देते थे वहीं पर हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर
मच रहा था, मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली तलवार लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ फैलाकर बढ़ रही हूँ। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में रस, वीर, गुण ओज, अलंकार से युक्त उत्प्रेक्षा, शैली ओजपूर्ण और भाषा खरी बोली। आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा, सोड़ित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। यहाँ तक सबसे पहले इसमें संकेत डाल लीजिए। संकेत में वह हाथी दल ... रोक दिया तक। इसके बाद संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या देखिए, व्याख्या में वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कवि का कहना है कि वह अर्थात राणा प्रताप हाथी दल अर्थात हाथी सवार सैनिकों पर एकाएक टूट पड़े, मानो उस पर पग छूट पड़ा और उनके टूटने से ऐसा लगता है कि जैसे लहू की धारा फूट पड़ी हो। पग छूट पड़ा, लहू की धारा फूट पड़ी हो। कट गई बेग से भूरेखा, सोड़ित नाला फूट पड़ा। भूरेखा, उसकी बेग से भू की रेखा, भू पृथ्वी की रेखा कट गई हो और ऐसा सोड़ित नाला फूट पड़ा जैसे खून का नाला बह पड़ा हो, बहने लगा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, और यदि कोई हिम्मत करके आगे बढ़ता था, कोई सैनिक आगे बढ़ता था, तो राणा प्रताप उसे अपने टेढ़ी दृष्टि से ही रोक देते थे। अर्थात राणा प्रताप के देखने से ही, तिरछी देखने से ही वो वहीं पर रुक जाता था। और जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। यदि कोई साहस करके आगे बढ़ता था, यानी अपनी वीरता को दिखाना चाहता था, तो राणा प्रताप उसे आसमान में फेंक देते थे और अपने बरछे पर, अपने भाले पर उसे रोक देते थे, अर्थात उसको वहीं पर मार गिरा देते थे। ये हुआ। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में रस, वीर, शैली ओजपूर्ण, भाषा खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, अतिशयोक्त और छंद मुक्त तुकांत। इसके बाद आगे देखिए, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गधों के झुंडों सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। यहाँ तक संकेत डालिए। सबसे पहले क्षण उछल से नरमुंडों तक, और इसके बाद व्याख्या लिखिए। व्याख्या में आप लिखिए, कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा, तो वह वहीं पर धराशायी हो गया। अर्थात राणा प्रताप ने उसे घोड़े पर ही ढेर कर दिया।
राणा प्रताप के पराक्रम का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वह शत्रु सेना पर लड़ते लड़ते कभी अपने घोड़े पर खड़े हो जाते, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े, कभी लड़ते लड़ते वे घोड़े पर खड़े हो जाते और कभी कभी अपने घोड़े पर खड़े हो जाते और इस प्रकार शत्रुओं की सेना को खदेड़ खदेड़ कर उठाकर हमला करते। राणा प्रताप के हमला से शत्रुओं के धड़ हाथियों के सुंडों के समान गिर रहे थे। हाथियों और घोड़ों की भयंकर विकलता के कारण युद्धभूमि नरमुंडों से पटी हुई दिखाई पड़ रही थी। व्याख्या इतना ही। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य देख लिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, रसवीर, शैली ओजपूर्ण, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश, अतिशयोक्त और गुण ओजपूर्ण। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। यहाँ तक व्याख्या देखिए। व्याख्या में लिखे, कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि राणा इस प्रकार भयानक युद्ध करता था कि वह कहीं रुकने का नाम नहीं लेता था। वह युद्धभूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका युद्ध उत्साह और भी बढ़ता जाता था, यानी उत्साह में वो एकदम भर गया था। राणा प्रताप कहता था कि युद्धभूमि मान सिंह उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, अर्थात युद्धभूमि राणा का मुकाबला करना मान सिंह के बस की बात नहीं है और उसके हाथों राणा का शरीर रंजित हो जाए यह कदापि नहीं हो सकता। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता है युद्धभूमि में विजय उसकी ही होगी। यह पूर्ण रूप से निश्चित है। राणा के जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता। आगे काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, रस वीर, गुण ओज, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, श्लेष और शैली ओजपूर्ण है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।